गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी के चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टॉपिक व्हेन देयर इज़ नो बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन, इस टॉपिक को पढ़ेंगे जब प्रश्न में बैलेंस शीट ना दी हो। ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, ठीक है। तो ये प्रश्न में जो बैलेंस शीट नहीं दी, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें बैलेंस शीट दी होती थी, लेकिन अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर बैलेंस शीट नहीं दिया है और हमने बैलेंस शीट पहले बनानी है, फिर उसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि 2:1 के अनुपात में बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। ये बैलेंस शीट की जो मदें दे रखी है इन्होंने, ठीक है, ए कैपिटल, बी कैपिटल, क्रेडिटर्स, बैंक बैलेंस, डेटर्स, मशीनरी, स्टॉक एटसेट्रा। फिर इसके बाद लिखा है कि सी 1/6 भाग के लिए आया जो कि ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है, और वह 20,000 रुपये कैपिटल के रूप में नगद लेकर आता है, 18,000 रुपये गुडविल के लेकर आता है। और विभिन्न प्रकार की जो पुनर्मूल्यांकन हुआ नीचे दिया गया है। 5% देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन करना है, 2% छूट दी है डेटर्स पे और क्रेडिटर्स पे, और ₹1,000 इंश्योरेंस के पूर्वदत्त है, 5,000 सैलरी के आदत है, और 1,480 रुपये एक्यूड इनकम के उपार्जित आएंगे जो कि बुकों में नहीं दिखाए गए, जो कि किताबों में नहीं दिखाए गए। सेकंड पेज हमारा। उसके बाद ये हुआ है इन्वेस्टमेंट, जो विनियोग है वो 6,000 रुपये का है, जो कि हम बुकों में लिखना भूल गए। ओमिटेड का मतलब है भूलना। ए और बी ने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल सी, जो कैपिटल लेकर आया है, सी के हिस्से के आधार पर करेंगे। जो सी का जो हिस्सा 1/6 भाग के लिए, उसके 1/6 भाग के आधार पर वो अपनी पूंजियों को समायोजित करेंगे। ये ए और बी ने डिसाइड किया। एनी एक्सेस ऑफ कैपिटल, एनी एक्सेस का क्या मतलब है? जो भी कैपिटल ज़्यादा होगी, अगर मिलान करने पर पुरानी कैपिटल से, एडजस्टेड पुरानी कैपिटल से, तो हम उसको निकाल लेंगे। अगर कमी आएगी, डेफिसिट का मतलब है कमी, तो हम उससे मंगवा लेंगे। ये पहले की तरह ही है लगभग, जिस तरह से हमने पिछली कक्षा में किया था, लेकिन इसमें बस बैलेंस शीट नहीं दी, हमने बैलेंस शीट बनानी है। साथ में थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अब सबसे पहले द फॉलोइंग बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे किसके लिए? मिसिंग फिगर के लिए। बैलेंस शीट बनाने के लिए भी, और यदि दोनों साइड का टोटल करने पर कोई मिसिंग फिगर आती है तो वो क्या निकल कर आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए स्टेटमेंट के अनुसार, स्टेटमेंट में ये देखिए, स्टेटमेंट में ए की कैपिटल दी 48,000, बी की कैपिटल दी, ये हम ए और बी की कैपिटल 48,000 और 30,000 रुपये लिख लेंगे लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स लिख लेंगे जो दिया हुआ है स्टेटमेंट में से आगे। फिर बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ये देखिए 5,000, ये 5,000 हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद डेटर्स दिया हुआ है 20,000, 20,000 हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद डेटर्स के बाद मशीनरी और स्टॉक दिया हुआ है, मशीनरी और स्टॉक लिख लेंगे हम एसेट साइड में। फिर इनका टोटल किया, टोटल करना इधर 1,05,000 फिर आ गया। ऊपर हमने इन तीनों मदों का 48, 30 और 15 का टोटल किया। उसके बाद इस 1,05,000 में से घटाने के बाद जो 12,000 रुपये का ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, शेष आ गया, जिसके आगे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आ गया। क्योंकि अगर इस प्रकार का कोई शेष निकल कर आता है इस साइड, तो हम मानते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर इस साइड निकल कर आता है तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कोई मेन मद कौन सी मिसिंग है। अगर मान लो बैंक बैलेंस नहीं दिया हुआ, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता, कोई भी व्यवसाय जिसमें बैंक बैलेंस ना हो, तो बैंक बैलेंस भी आ सकता है। अगर बैंक बैलेंस दिया हुआ है, बाकी सभी चीज़ दे, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड होता है तो प्रॉफिट है, डेबिट साइड निकल कर रखता है तो लॉस है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए 5% प्रोविजन बनाना है, मैंने अभी बताया डेटर्स पे। डेटर्स के पास में डेटर्स कितने हैं? 20,000, 1,000 रुपये देखिए ये प्रोविजन आ गया। उसके बाद 2% डेटर्स और क्रेडिटर्स 2% है, तो इसके लिए हम क्या करें? 20,000 में से पहले तो हम 1,000 घटाएंगे, जो ये वाला है। कितना? 19,000 है। 19,000 का 2% कितना हो गया? 380 रुपये। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे 2% दिया हुआ है, 15 दूनी 30, 300 रुपये क्रेडिटर्स पे आ गया। उसके बाद दिया हुआ है 1,000 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस के, प्रीपेड इंश्योरेंस के बाय साइड इंक्रीज इन एसेट्स। आउटस्टैंडिंग सैलरी के 5,000 रुपये है, तो इसका मतलब 5,000 रुपये किसे लेंगे? टू साइड में लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगा। एक्यूर्ड इनकम बाय साइड में लिखेंगे। और इन्वेस्टमेंट दी हुई है जो हमने अभी करी थी, ये देखो ऊपर 6,000 रुपये, ये लिखी नहीं गई है, तो हम लिख लेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये, इसका इंक्रीज इन एसेट होगी। 8,780 हमने टोटल लगाया। फिर इसमें से ये ऊपर कितना? 2,400 रुपये का आ गया हमारा प्रॉफिट, जो कि हमने ओल्ड रेशो में 2:1 अनुपात में बांट लिया। उसके बाद हम पेज नंबर 3 पर जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में ये देखिए 48 और 30 दिया हुआ, बाय साइड में हम लिख लेंगे। मैंने अभी जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था बैलेंसिंग फिगर के रूप में, ये हम 12,000 रुपये 2:1 में बांट लेंगे। फिर जो 20,000 रुपये हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे 20,000 रुपये, ये जो ही कौन? सी लेकर आया था,
कैपिटल का, ये 20,000 बाय बैंक अकाउंट आ गया। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने जो निकाला था 16,800 बांट लिया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल के ये कितने लेकर आया था, 18,000 लेकर आया था। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, इक्वली अगर प्राप्त करें तो इसका मतलब वो इक्वली त्याग कर रहे हैं, तो एक एक क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसीलिए हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल को हम इक्वली बांट लेंगे, 18,000 को 9,000। फिर हमने इसका टोटल लगाया 66, 43,800 ये, फिर यहाँ पर ये टोटल एज इट, फिर हमने बैलेंस डाले, ये बैलेंस एज इट इज़ ब्रो फॉरवर्ड हो गया बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद अब हम वर्किंग नोट में जाएंगे, जो हमारा 4th पृष्ठ है। ये देखिए वर्किंग नोट में 4th पृष्ठ में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम 3rd पृष्ठ में नीचे देखिए, सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। इसके लिए हमने सी 1/6 भाग के लिए आया। फिर ये कह रहे हैं कि इक्वली प्राप्त करते हैं ये सी टेक्स फ्रॉम ए 1/6 गुना 1/2 1/12 सी टेक्स 1/12। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो 1/1/12 प्राप्त हुआ है ये हम ओल्ड शेयर में से घटा देंगे, 2/3 में से 1/12 घटा दिया और बी शेयर में से 1/3 में से 1/12 घटा दिया, तो इसका मतलब 7/12 3/12। आगे देखिए, और जो 1/6 लेकर आया इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 2/12 आएगा, तो 7 दिन तो क्या आ गया हमारा न्यू रेशो, जो कि पूछा गया था। इसके बाद हम ये सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद देखें आप, यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक।